अस्सलाम वालेकुम लवली स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आपको करते हैं फिर से खुशामदीद। तो जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेटिक इकोसिस्टम। पहले कि मैं अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इकोसिस्टम क्या होता है। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि इकोसिस्टम क्या है और टाइप्स को भी डिफाइन किया था कि कौन कौन सी टाइप्स है, किस क्लास से कौन कौन सी टाइप्स वेरी करती है। इकोसिस्टम होता क्या है कि कोई स्टूडेंट न्यू होते हैं जिन्हें इकोसिस्टम के बारे में नहीं पता होता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता चलो कि इकोसिस्टम असल में द स्टडी ऑफ इकोलॉजी इज कॉल्ड इकोसिस्टम। अब इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी असल में एक रिलेशनशिप है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एंड देयर सराउंडिंग, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जानदार है उनका अपने एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो हम उसे क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी को स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। तो हम चलते हैं आप इकोसिस्टम की टाइप्स पर। इकोसिस्टम की मेन टू टाइप्स है, नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम। जैसे कि लफ्जों से वाज़ेह हो रहा है कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? जो नेचर होता है, जो हमारे गॉड ने क्रिएट किया होता है, जो हजारों लाखों साल पहले क्रिएट हुआ होता है। और मैन मेड इकोसिस्टम क्या आता है? जो इंसानों ने क्रिएट किया होता है। अब नेचुरल इकोसिस्टम की फर्दर टू टाइप्स है, एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है ये असल में लैंड पार्ट ऑफ अर्थ होता है, यानी कि जमीन का जो लैंड पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। और एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है वो असल में वाटर होता है, यानी कि इसमें ऑल वाटर इंक्लूड होता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है। आज हम बात करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम पर। ये डायग्राम इसलिए बनाई है ताकि आपको समझ आ जाए हमने किस तरह स्टार्ट किया और हम किस तरह इक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये किसकी टाइप्स है? ये असल में नेचुरल इकोसिस्टम की टाइप्स है। और नेचुरल इकोसिस्टम किसकी टाइप्स है? इकोसिस्टम की टाइप्स है। इक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है? ऑल वाटर इंक्लूड होता है। इक्वेटिक का मीनिंग अगर आप नेट से निकाले उर्दू में तो इसका मतलब भी यही होता है कि आबी। आबी कहां से निकला? आप से निकला। और आप मतलब क्या होता है? वाटर होता है, पानी होता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जहां पर भी ये लफ्ज इस्तेमाल हो, ये लफ्ज जहां पर भी इस्तेमाल हो, ये दोनों लफ्ज इक्वेटिक और हाइड्रो जहां पर भी इस्तेमाल हो, इसका मतलब होता है वाटर, पानी। अब वो कैसे? अगर आप इसे नेट से भी निकालें इक्वेटिक को, इसका मतलब आप होता है, आप मतलब क्या होता है? पानी होता है। इसका मतलब कैसे वाटर है? केमिस्ट्री के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। वाटर का फार्मूला क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं, H2O क्या है हमारा? ये वाटर है। यानी कि जहां पर भी O होगा और H2 होगा वो क्या होगा? वाटर होगा। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये है हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं। वो करने के लिए ये कैसे वाटर है, हाइड्रोजन कैसे वाटर है, इस लिहाज से हाइड्रोजन के 3 फार्मूले आप इनमें इसको भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर CH4 ले लेता हूँ। अगर मैं इनको बांध के तुम लगा करो, ये C अलग हो गया और ये H2 अलग हो गया। जब बांध टूटता है तब फिर बस क्या बच जाता है? दोनों में से ये H2 बच जाता है। तो कार्बन का फार्मूला क्या है? कार्बन का फार्मूला है CO2 और ये H2 क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है? H2। ठीक हो गया। ये H2 ऐसे ही आ गई हमारे पास, ऐसे आ गई। और इस कार्बन में से हमने O अलग कर लिया, बाय फार्मूला लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा H2O। और हमने बनाना ही क्या था? हमने H2O ही बनाना था, ये लिखा। इससे साबित हुआ यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है, ये जो लफ्ज हाइड्रो है, इसका मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब वाटर होता है। H2O होता है, H2O वाटर है असल में। ठीक हो गया। इस तरह आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं कि हाइड्रो मीन कैसे, हाउ। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इकोसिस्टम इज द इकोसिस्टम इन एंड सराउंडिंग अ बॉडी ऑफ वाटर, यानी कि इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें वाटर होता है और इसके इर्द भी वाटर होता है। एंड द एनिमल एंड प्लांट्स फाउंड इन इट, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल है वो इस वाटर इकोसिस्टम में ही पाए जाते हैं। इसके फिश हो गए, प्लांट्स हो गए। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि किस में होता क्या है। हमने वाटर की बात तो कर ली। अब वाटर पे की किस्मों का होता है, किसमें नमकियात कम होती है, किसमें बहुत कम होती है, किसमें बहुत ज्यादा होती है। के हवाले से, नमकियात के हवाले से इकोसिस्टम की, इक्वेटिक इकोसिस्टम की कितनी टाइप्स है? बाय सॉल्व थ्रू इक्वेटिक इकोसिस्टम की 3 टाइप्स हैं, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और मैरीन वाटर। जो फ्रेश वाटर होता है ना, वे समुद्रों से दूर होता है, फ्री फ्रॉम सी वाटर। जो साल्ट डिसॉल्व हुआ होता है, यानी 5 ppt होता है। ppt असल में एक ऐसा स्केल है जो साल्ट को मेजर करता है इन वाटर। pp को हम कहते हैं पार्ट्स पर कैपिटा,
द मिनिमम क्वांटिटी डिजोल्व साल्ट है, यानी कि साल्ट की मिनिमम क्वांटिटी वो इस फ्रेश वाटर में डिजोल्व हुई होती है। डिजोल्व साल्ट, फ्रेश वाटर में जो साल्ट की मिकदार होती है वो फ्रेश वाटर की निस्बत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर, यानी कि हैविंग मोर सैलिनिटी देन फ्रेश वाटर, यानी कि साल्ट की मिकदार फ्रेश वाटर की निस्बत इसमें ज्यादा होती है। तो साल्ट की जो मिकदार होती है वो होती है 35 ppb तक, इसमें कंपेयर टू सी वाटर। जो मरीन वाटर होता है इसमें जो साल्ट जो डिजोल्व होता है वो बेहद ज्यादा होता है, 50 से अबव होता है। बॉटम लेयर होती है, बॉटम लेयर होती है, और ये डीप सी वाटर होता है, सी वाटर ही होता है, समुद्रों का ही पानी होता है। तो ये था असल में बाय साल्ट के थ्रू के वाटर की कितनी इकसाम है और किस किस तरह इसे डिफाइन किया गया है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि जो पानी में जानदार रहते हैं, प्लांट्स और एनिमल, हम अब उस पर डिस्कस करेंगे वो किस तरह अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं और किस किस पार्ट्स में उन्हें डिवाइड किया गया है। अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि एनी प्लांट्स और एनिमल विच लिव एट लीस्ट पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल इन वाटर, वो प्लांट्स और एनिमल जो अपनी लाइफ का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पानी में गुजारते हैं उसे क्या कहते हैं, हम उसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है फर्दर 5 टाइप्स में, जो हम बारे में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टाइप्स है वो मिक्स्ड ऑर्गेनिज्म में वो रहते हैं इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर, यानी कि that live at the interface of water and air, यानी कि ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर और एयर के इंटरफेस यानी कि बिटवीन रहते हैं। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट हो गए, पैरासिटोल ऑर्गेनिज्म, ये असल में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में ही अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, पानी में ही रहते हैं, ओपन एरिया में नहीं आते। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, that lives attached underwater सरफेस, यानी कि ये अंडर वाटर सरफेस में ही रहते हैं, ये बाहर ऊपर एरिया में नहीं आते। जैसे कि एल्गी, एल्गी वो है प्लैंक्टन। प्लैंक्टन असल में मैनी या मल्टीप्यूलर माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्लैंक्टन ऑर्गेनिज्म को अगर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये इंतजार लाखों हजारों में इन्हें डिवाइड भी किया गया है, फोटोप्लांटन और जूप्लांटन। फोटोप्लांटन जो असल में होते हैं ये अटैच होते हैं प्लांट्स के साथ, जैसे कि सबसे मेन एग्जांपल एल्गी। प्लांटन भी असल में एनिमल के साथ अटैच होते हैं, एनिमल के साथ अटैच होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म है। नेक्टम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये असल में बहुत ही शार्प एनिमल होते हैं, ये असल में द पावरफुल स्विमर होते हैं, पावरफुल स्विमर होते हैं, ये लहरों को चीरते हुए अपनी मंजिल मकसूद पर जा पहुंचते हैं। जब मैं लिख लेता हूँ स्विमर होते हैं, जैसे एग्जांपल है फिश। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की जो लास्ट टाइप्स है, फिफ्थ टाइप्स है, वो है बेंथोस ऑर्गेनिज्म। बेंथोस ऑर्गेनिज्म में बॉटम लेयर ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर की सबसे नीचे तय होती है, ये असल में उनमें पाए जाते हैं। मैं लिख लेता हूँ, ऑर्गेनिज्म असल में बॉटम लेयर ऑफ वाटर में मौजूद होते हैं। दैट ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट लिव इन इट, जो वाटर में ही रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो सी स्टार, ये बॉटम लेयर ऑफ वाटर में पाए जाते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की टाइप्स जो मैंने 1 बाय 1 डिस्कस की है, न्यूस्टोन, पैरिस्टोन, प्लैंक्टन, नेक्टोन और बेंथोस, ये मैंने आपके सामने 1 बाय 1 इसको डिस्कस किया है। वो कौन से एलिमेंट है जिनकी बेस पर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रवादवा है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कौन कौन से हैं। सनलाइट इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, ऑक्सीजन इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ इकोसिस्टम या इको ऑर्गेनिज्म। अब सनलाइट किस तरह एक्वेटिक
ऑर्गेनिज्म में या एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक अहम किरदार अदा करते हैं। सनलाइट को असल में 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो फोटिक जोन असल में ये वो इलाका होता है, वो रीजन होता है जहाँ पर सनलाइट की जो क्वांटिटी है वो मैक्सिमम होती है। मैं लिख लेता हूँ, मैक्सिमम होती है। सनलाइट 1% भी हो वहाँ तक ये फोटिक जोन कहलाता है। फोटोसिंथेसिस भी होती है और जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो यहाँ पर इंस्पिरेशन भी होती है। इंस्पिरेशन होती है। सनलाइट डज नॉट एग्जिस्ट और ये फोटिक जोन वहां स्टार्ट हुई जहां पर सूरज की रोशनी 1% होती है। उससे आगे जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो फोटिक जोन होगा। 1% टू अबव does not photosynthesis और इसमें रिस्पिरेशन होती है, लेकिन बहुत कम मिकदार में इसमें रिस्पिरेशन होती है। यहाँ पर रिस्पिरेशन भी होती है, फोटोसिंथेसिस भी होता है और मैक्सिमम लाइट भी पहुंचती है। और यहाँ पर सनलाइट नहीं पहुंचती और डज नॉट फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता और रिस्पिरेशन का अमल बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत ही मिनिमम होता है। ऑक्सीजन इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ऑक्सीजन इज द एसेंशियल फॉर द फिश एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एसेंशियल पार्ट है, बहुत ही जरूरी पार्ट है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इंटर कैसे होती है? ऑक्सीजन असल में इंटर होती है, ऑक्सीजन असल में एट द सरफेस ऑफ एयर एंड वाटर होती है। इसके थ्रू बाय फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन असल में इंटर होती है। और ये एग्जिट कैसे होती है? ये एग्जिट होती है बाय रिस्पिरेशन। के लेक इकोसिस्टम को डिस्कस करने के लिए हम 4 पॉइंट पर बात करते हैं। पहला है शोर। ये लेक इकोसिस्टम असल में हम बात करते हैं उनके शोर पर, जो किनारे होते हैं, जो बहुत करीब होते हैं पर बात करते हैं। सरफेस पर बात करते हैं, कितनी सरफेस है। ओपन एरिया पर बात करते हैं, कितना ओपन एरिया है। और बॉटम पर बात करते हैं, जो सबसे जो नीचे तय होती है, इस पर हम बात करते हैं। और ये चारों जो बेस करते हैं, जिन पर ये बेस करते हैं, वो सनलाइट है, न्यूट्रिएंट है और प्लेस ऑफ अटैचमेंट है। इकोसिस्टम को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है लिटरल जोन, लिमेंटरी जोन और प्रोफंडल जोन। इन तीनों टाइप्स में हम बात करेंगे सनलाइट पर, न्यूट्रिएंट पर और प्लेस ऑफ अटैचमेंट पर। सबसे पहले जो लिटरल जोन है, ये असल में ज्यादातर शोर होता है, यानी जो किनारों के बहुत करीब होता है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए। शोर होता है और मोस्ट न्यूट्रिएंट होते हैं। जोन किनारों के ज्यादा करीब है तो न्यूट्रिएंट भी ज्यादा होंगे, उनकी जमीन में न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट। हमें इन तीनों को डिस्कस करना है। ज्यादा करीब होता है, उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा पाए जाते हैं और ये प्लेस ऑफ अटैचमेंट भी होता है। प्लेस ऑफ अटैचमेंट सनलाइट होती है, ये असल में इन एवरीवेयर इनके सनलाइट इस इलाके में हर जगह पहुंचते हैं, पेनिट्रेट टू एवरीवेयर। मिनिमम सनलाइट होती है, मिनिमम न्यूट्रिएंट होते हैं, प्लेस ऑफ अटैचमेंट बहुत मिनिमम होती है। मिनिमम प्लेस ऑफ अटैचमेंट भी बहुत मिनिमम होती है। प्रोफंडल जोन इज द डीप जोन, डज नॉट सनलाइट यहाँ पर नहीं पहुंचती नहीं है। न्यूट्रिएंट सफिशिएंट है। और ये डीप जोन है, ये बहुत गहराई वाला इलाका है और यहाँ पर प्लेस ऑफ अटैचमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपका इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, टू सॉल्व योर क्वेश्चन। चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।